मैं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के समय की बात कर रहा हूँ। उस समय एक महिला हन्ना नाम की थी, जो काफ़ी उम्र-दराज हो गई थी, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। फिर एक दिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में फ़रियाद की, हे अल्लाह, मेरी उम्र काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन मुझे कोई संतान नहीं हुआ। मैं तुझे मन्नत देती हूँ, अगर तू मुझे इस संतान दे, तो मैं उस संतान को तुझे समर्पित कर दूँगी और उसे तेरे घर बैतुल मुक़द्दस की सेवा के लिए अर्पित कर दूँगी। हन्ना की इस मन्नत के कुछ दिनों बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे गर्भ में एक संतान दी। हन्ना इस संतान को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन हन्ना की ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही। जब उन्होंने संतान को जन्म दिया तो देखा कि वह एक कन्या है। कन्या को देखकर हन्ना का मन बहुत भारी हो गया। फिर उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में भारी दिल से प्रार्थना की, हे माबूद, मैंने तुझे मन्नत दी थी कि अगर तू मुझे संतान दे तो मैं उसे तेरे घर बैतुल मुक़द्दस की सेवा के लिए समर्पित कर दूंगी। लेकिन ये तो एक कन्या है, इसे मैं बैतुल मुक़द्दस की सेवा के लिए कैसे समर्पित कर सकती हूँ? और क्या बैतुल मुक़द्दस के प्रबंधक इसे सेवा में स्वीकार करेंगे? हन्ना की इस भारी प्रार्थना को सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुरंत उन्हें बताया, हे हन्ना, तुम शायद एक कन्या संतान को जन्म देकर भारी हो गई हो और तुम चाहती थी कि पुत्र जन्म हो, लेकिन जान लो कि यह कन्या सामान्य नहीं है। यह कन्या उन बहुत से पुरुषों से बढ़कर है। इसका सम्मान असीम और अपार है। और तुम जो चिंता कर रही हो कि बैतुल मुक़द्दस के प्रबंधक इसे सेवा के लिए स्वीकार करेंगे या नहीं, उस बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी कन्या को पालो और जब वह उचित उम्र तक पहुंच जाए तो तुम उसे बैतुल मुक़द्दस की सेवा के लिए ले जाओ, मैं उसे स्वीकार करूंगा। हन्ना ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये सांत्वना की बातें सुनकर निश्चित हो गई। वह अपनी कन्या संतान का नाम मरियम रखती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ करती है, हे अल्लाह, मरियम को और उनके भविष्य के संतान को स्वीकार कर लो और उन्हें शैतान के धोखे से बचा लेना। इसके बाद हन्ना ने मरियम को 7 साल तक पालन पोषण किया। उस समय बैतुल मुक़द्दस के इमाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। जब मरियम अलैहिस्सलाम 7 साल की हो गई तो हन्ना उन्हें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास लेकर गई और कहा, हे अल्लाह के नबी, मैंने मन्नत की थी कि यदि अल्लाह मुझे संतान दे तो मैं उसे अल्लाह के घर की सेवा में समर्पित कर दूंगी। लेकिन दुर्भाग्यवश मैंने एक कन्या संतान को जन्म दिया है। मैंने उसे 7 साल तक पालन पोषण किया है। अब मैं अपना मन्नत पूरा करने के लिए इस संतान को आपके पास समर्पित करने आई हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें और इसे अल्लाह के घर की सेवा का मौका दें। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनकी अर्जी को स्वीकार करते हुए बैतुल मुक़द्दस के सभी खादेमों को बुलाया और कहा, आप में से कौन है जो इस लड़की के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाएगा? बैतुल मुक़द्दस के खादेमों ने मरियम अलैहिस्सलाम के माथे पर एक प्रकार की रोशनी का एहसास किया, जिससे वे सभी उसे पालन पोषण की जिम्मेदारी लेने के लिए इच्छुक हो गए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के मन में भी उसे पालन करने की एक छिपी हुई इच्छा थी, क्योंकि मरियम की खाला उनकी पत्नी थी। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस के खादेमों से कहा, आप लोग सुने, इस लड़की का पालन करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति मैं हूँ, क्योंकि वह मेरी खाला है और मेरी पत्नी है। लेकिन बैतुल मुक़द्दस के खादेमों ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा, हे ज़करिया, हम में से हर एक का दिल इस लड़की के पालन पोषण के लिए इच्छुक है, इसलिए उसकी खाला आपके घर में है। इस तर्क से आप इसे पालन करने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि सभी लोग इस जिम्मेदारी को लेने के लिए इच्छुक हैं और इस स्थिति में एक जटिलता उत्पन्न हो गई। फिर वह मजबूर होकर बैतुल मुक़द्दस के खादेमों से बोले, देखो, हम सभी चाहते हैं कि इस लड़की की परवरिश हम करें। मुझे लगता है कि अगर हम इस मामले को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर दें तो यही बेहतर होगा। वह हमारे बीच फैसला कर देंगे कि कौन मरीम को पालने की जिम्मेदारी लेगा। तो चलिए हम सभी एक लॉटरी का आयोजन करते हैं। हम जिन कलमों से तौरेत की किताब लिखते हैं, उन कलमों को हम पानी से भरे हुए बर्तन में डालेंगे। जिनका कलम डूब जाएगा वह मरीम को पालने की जिम्मेदारी नहीं ले सकेगा, और जो कलम पानी के ऊपर तैरता रहेगा वही मरीम को पालने की जिम्मेदारी ले सकेगा। बैतुल मुक़द्दस के सभी खादेमों ने ज़करिया अलैहिस्सलाम की इस बात से सहमति जताई। फिर उनके सामने पानी से भरा हुआ एक बर्तन लाया गया। इसके बाद बारी बारी से सभी ने अपने कलम उस बर्तन में डाले। सभी के कलम पानी में डूबने लगे। आखिरकार हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपना कलम उस बर्तन में डाला और देखा कि एक चमत्कारी रूप से उनका कलम पानी के ऊपर रहा था।
फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस के पास मरीम अलैहिस्सलाम के लिए एक कमरा बनवाया। वह हमेशा उस कमरे में रहती थी और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनकी देखभाल करते थे। जब भी वह कहीं जाते तो बाहर से आकर उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर देते। किसी और को उस कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। एक बार हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरीम अलैहिस्सलाम को कमरे में बंद करके कहीं गए, लेकिन फिर एक ज़रूरी काम में उलझ गए। ऐसा हुआ कि वह मरीम के बारे में भूल गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल से मरीम अलैहिस्सलाम को भुला दिया था ताकि वह एक चमत्कारी घटना प्रकट कर सकें। 4 दिन बाद अचानक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को याद आया, मरीम को कमरे में बंद करके चले गए थे। फिर उन्होंने अफसोस करते हुए कहा, मैंने क्या किया? वह लड़की नहीं जानती कि 4 दिन से क्या खा रही होगी और अकेले उस कमरे में कैसे अपने दिन बिता रही होगी। फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम तुरंत बैतुल मुक़द्दस वापस लौटा। इसके बाद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरीम के घर में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि मरीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल हैं। वह देखते हैं कि उनके चारों ओर विभिन्न प्रकार के फल और खाद्य पदार्थ हैं और हर फल अस्मे का है। इस दृश्य को देखकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा किया। मरीम नमाज ख़त्म करके अपनी खालू जान को सलाम करती है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुखी और शर्मिंदा स्वर में पूछते हैं, माँ तुम इन कुछ दिनों में कैसे थी? मैं एक बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था और तुम्हारा ख्याल रखना भूल गया था, इसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम ने कहा, खालू जान आपने क्या कहा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपने मुझे सुबह घर में छोड़ दिया था और अब दोपहर होते ही मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इन कुछ दिनों में कैसी रही। सिर्फ एक दिन ही तो हुआ है, मैंने तो सिर्फ एक दिन ही इस घर में बिताया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरीम अलैहिस्सलाम की बातों को सुनकर बहुत हैरान हो गए। इसके बाद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, माँ तुम्हारे पास जो रंग बिरंगे फल और खाद्य पदार्थ हैं, ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम ने कहा, खालू जान जिस अल्लाह ने आपको मेरा ख्याल भूलने की स्थिति में डाल दिया, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये खाद्य पदार्थ मेरे पास भेजे हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, है मरीम अल्लाह रब्बुल आलमीन का तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा नेमत है। तुम अल्लाह की इबादत करती रहो, एक दिन वह तुम्हें ऐसी इज्जत देंगे जो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन जाएगी। इस तरह हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम बड़ी हो गई और एक दिन वह माहवारी से मुक्त हो गई। पहले माहवारी के बाद जब वह पवित्र होकर नहाकर हम्माम से अपने कमरे में लौटी तो अचानक सामने एक उज्ज्वल चेहरे वाला व्यक्ति प्रकट हुआ। हज़रत मरीम ने उस व्यक्ति को देखा और चेहरा ढककर उसके पास से गुजरने लगी। जब वह व्यक्ति उनके पास आया तो उन्होंने उसे कहा, हे अल्लाह के बंदे, तुम अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें नहीं जानती और न ही जानती हूँ कि तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो। वह व्यक्ति हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। वह मरीम से कहने लगे, हे मरीम, मैं अल्लाह की ओर से तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। मरीम ने पूछा, आप कौन हैं और क्या खुशखबरी लाए हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ और मैं तुम्हें अल्लाह की ओर से एक बेटा देने की खुशखबरी देने आया हूँ। मरीम ने कहा, कैसे मेरा बच्चा होगा? मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ और न ही मैंने कभी किसी पुरुष को छुआ है, मुझे आज तक किसी ने नहीं छुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अल्लाह की बंदी, तुम्हारे रब ने कहा यह काम उसके लिए बहुत आसान है और वह इसे इंसानों के लिए एक निशानी और अपनी रहमत के रूप में स्थापित करना चाहते हैं और इस काम का निर्णय अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले ही ले चुके हैं। वह तुम्हारे गर्भ में किसी भी पुरुष के संपर्क के बिना एक पुत्र देंगे। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मरीम अलैहिस्सलाम के मुंह में एक फूंक मारी, फिर वह अदृश्य हो गए। मरीम को महसूस हुआ कि उनके शरीर का वज़न 2 गुना हो गया है। इसके बाद वह अत्यधिक चिंतित हो गई और अल्लाह के दरबार में सिजदा करके कहने लगी, हे महान प्रभु, तुमने मुझे इतनी कठिन परीक्षा में डाल दिया है। यदि यह समाज में प्रकट हो जाता है तो मुझे अपमानित और निंदित किया जाएगा। फिर भी मैं तुम्हारे द्वारा भेजे गए इस कर्तव्य को स्वीकार करती हूँ, लेकिन कृपया दुनिया के किसी भी इंसान को ऐसी कठिन परीक्षा में न डालना, क्योंकि ऐसा होने पर कई लोग ईमान से हताश हो जाएंगे। हे दयालु, मुझे इस कठिन परीक्षा में सफलता देने की तौफीक अता फरमाओ और मुझे सब्र करने वालों में शामिल करो। मेरी सारी मुसीबतों को आसान बना दो। कुछ ही दिनों में बनी इसराइल में मरीम अलैहिस्सलाम के गर्भवती होने की खबर फैल गई। तब कुछ लोग आकर उन्हें धमकी देने लगे और कहा, मरीम, हमें सच बताओ, तुम्हारे गर्भस्थ पुत्र का पिता कौन है? तुम एक कुंवारी लड़की हो, बिना किसी पुरुष के साथ संपर्क के कैसे गर्भवती हो गई?
अगर तुम उस पुरुष का नाम बता दो तो हम उसे सज़ा दे सकते हैं। मरीम ने उनके सवालों का जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने किसी पुरुष के साथ कोई गलत काम नहीं किया। जो कुछ तुम देख रहे हो वह सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी है। उसने मुझे बिना किसी पुरुष के संपर्क के ये बच्चा दिया है और उसने मुझे खबर दी है कि मेरा गर्भस्थ बच्चा इस युग का एक पैगंबर होगा। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। तब उनमें से एक युवक बोला, तुम रात दिन मस्जिद में इबादत के नाम पर कमरे में बंद होकर दूसरे पुरुषों के साथ गुनाह करती हो। अब वह राज बाहर आ चुका है और तुम इसे छिपाने के लिए अलग अलग बहाने बना रही हो। असली घटना अब खुलकर सामने आनी चाहिए। तुमने किसके साथ गलत काम किया है? अगर तुम स्वेच्छा से नहीं कहोगी तो हम कोई भी तरीका का अपनाकर तुम्हारे मुंह से उस आदमी का नाम उगलवाएंगे। इन हजारों अपमानजनक बातों को सुनने के बाद भी मरीम अलैहिस्सलाम मुझसे बार बार यही कह रही थी कि यह बच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन का तोहफा है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। आखिरकार वे लोग परेशान होकर वहां से लौट गए। हजरत मरीम अलैहिस्सलाम का एक खालातो भाई था जिसका नाम यूसुफ था। वह हमेशा मरीम को पाने की इच्छा करता था और उससे शादी करने की इच्छा रखता था। जब उसने सुना कि मरीम गर्भवती हो गई है तो वह उसके पास आकर कहने लगा, प्रिय, तुम मुझे धोखा देकर किसी और के साथ जुड़ गई। मैंने तुम्हारे लिए बहुत इंतजार किया था और तुम मुझे इस तरह छोड़कर किसी और को अपना बना लिया। मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं किया था। मैं तुम्हें शादी के जरिए अपने घर में लाता जिससे कोई बदनामी नहीं होती, लेकिन अब तुम समाज में बदनाम हो गई हो अवैध रूप से गर्भवती होकर। अगर तुम मुझे वैध रूप से अपना पति बनाती तो क्या ये तुम्हारे लिए बुरा होता? मरीम ने यूसुफ की बातें सुनकर कहा, भाई यूसुफ, तुम यकीन करो, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने किसी पुरुष के साथ गलत काम नहीं किया और मैं जिना करने वाली भी नहीं हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बच्चा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के माध्यम से मुझे दिया है और उसने मुझे ये खुशखबरी दी है कि मेरा गर्भस्थ बच्चा एक पैगंबर होगा। यूसुफ ने कहा, तुम अब भी मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो। क्या दुनिया के इतिहास में कभी कोई महिला बिना पुरुष के संपर्क के गर्भवती हुई है? तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इसका तुम्हारे भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। एक दिन तुम्हारे उस आदमी का नाम सामने आ जाएगा और तब तुम्हें जो भी बहाने बनाओ, लोग तुम्हें सजा देंगे। हजरत मरीम ने जवाब दिया, क्या तुमने कभी सुना है कि कोई बच्चा बिना पिता के जन्मे? लेकिन क्या तुम भूल गए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम और हव्वा को बिना माता पिता के पैदा किया था। जो अल्लाह बिना माता पिता के इंसान बना सकता है, क्या वह बिना पिता के इंसान पैदा करने में सक्षम नहीं हो सकता? भाई यूसुफ, तुम मेरे बारे में अपमान फैलाने की कोशिश मत करो। मैं अल्लाह की सुरक्षा में हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी रक्षा करेंगे। जो मेरे खिलाफ अपवाद फैलाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह उनसे बदला लेंगे। यूसुफ ने हज़रत मरीम के शब्दों को सुना और बहुत डर गया। फिर उसने कहा, बहन, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। अगर तुम जो कह रही हो वह सच है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा और जो लोग तुम्हारे खिलाफ अपवाद फैला रहे हैं उन्हें सज़ा दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। हज़रत मरीम ने कहा, इसके लिए तुम्हें कुछ दिन इंतज़ार करना होगा, तब तुम निश्चित रूप से मेरी सच्चाई का प्रमाण देख पाओगे। इसके बाद यूसुफ मरीम अलैहिस्सलाम से विदा लेकर चला गया और हज़रत मरीम फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन के ध्यान में मगन हो गई। वह अल्लाह से दुआ करती हुई कहने लगी, हे अल्लाह, मुझे इस कठिन परीक्षा से सफल होने की ताकत दे। हे सागर की तरह दया करने वाले, तुम समुद्र को पहाड़ और पहाड़ को समुद्र बना देते हो। तुम फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बना देते हो। इसलिए इस कठिन समय में जो लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनसे तू मुझसे छुटकारा दिला दे। मैं इन आरोपों की तीव्र चोटों को अब सहन नहीं कर पा रही हूँ। इसी समय हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मरीम के पास आए और बोले, हे मरीम, तुम निराश मत हो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला की निगरानी है। आलोचकों के तात्कालिक तिरस्कार पर तुम्हें अधीर नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला जल्द ही आरोप लगाने वालों को उचित जवाब देंगे। तुम आलोचकों का जवाब देने में अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। हमेशा अल्लाह की इबादत में मगन रहो। अल्लाह तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम काफ़ी दिनों तक रोते हुए अल्लाह की मदद के लिए दुआ करती रहीं। सैफ महीने ज़्यादा दिन के बाद एक दिन उनका प्रसव दर्द शुरू हुआ। तब वह घर से बाहर निकलकर एक बड़े मैदान की तरफ चल पड़ी जो मक्का से 12 मील दूर स्थित था। वहां पहुंचकर वह एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठ गई और प्रसव पीड़ा से तड़पने लगी। इस समय वह भयभीत भी थी क्योंकि लोगों के तिरस्कार का डर था। वह कहने लगी, हे अल्लाह,
अगर मैं इस दुनिया में पैदा ही न होती, अगर मैं लोगों की नज़रों में गुम हो जाती, तो कितना अच्छा होता। इसके बाद हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। इस समय वह अत्यधिक चिंताओं में घिरी हुई थी और मदद के लिए वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक अल्लाह ताला के आदेश पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ आए और उन्होंने मरीम के पास एक खूबसूरत स्वर्गीय दरिया बनाया। फिर उन्होंने उन्हें आदेश दिया, मरीम, तुम इस दरिया का पानी पियो और खजूर खाओ। हज़रत मरीम ने खजूर खाने की इच्छा की और खजूर का पेड़ स्वयं उसकी तरफ बढ़ा। वह हल्के से खजूर की डालियों को हिला रही थीं और ताज़े खजूर गिरने लगे। फिर उन्होंने खजूर और पानी से अपनी शक्ति प्राप्त की और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मरीम, तुम्हें अपनी आलोचनाओं के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि लोग तुम्हारे बच्चे के बारे में कोई सवाल करें तो तुम इशारे से कह देना कि मैंने रोज़ा रखा है। बानी इसराइल के समय में रोज़ा रखते हुए बोलना मना था। तुम्हारे नवजात बेटे के द्वारा अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी सभी सवालों का जवाब देंगे। फिर मरीम ने अपने बच्चे को गोदी में उठाया और बहुत खुशी महसूस की। वह अपने बच्चे के चेहरे की ओर देख रही थी। तभी छोटे से ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे मेरी माँ, आज तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो गई हो, लेकिन आज तुम्हें शुभकामनाएं देने के लिए कोई लोग तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें सलाम करता हूँ और फिर तुम्हें ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। तुम मेरी दिल से सलाम और शुभकामनाएं स्वीकार करो। हज़रत मरीम नवजात शिशु से यह सब बातें सुनकर चौंक गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। इसके बाद उन्होंने अल्लाह के दरबार में लाखों धन्यवाद अदा करना शुरू किया। फिर हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम नवजात शिशु को गोदी में लेकर बैतुल मुक़द्दस की दिशा में चल पड़ी। काफ़ी समय बाद वह वहाँ पहुँची। बनी इसराइल के लोग ये खबर सुनकर वहाँ मज़े देखने के लिए इकट्ठा हो गए। फिर उन्होंने मरीम से सवाल किया, मरीम, बताओ, बिना शादी के तुम एक कुंवारी लड़की होकर यह बच्चा कैसे पैदा कर सकती हो? मरीम ने इशारे से उन्हें बताया कि मैंने व्रत रखा है, इसलिए मेरी बात करना मना है। तुम अगर कुछ जानना चाहते हो तो इस नवजात शिशु से पूछो, वह तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देगा। तब उन्होंने कहा, हाय मरीम, तुझे अपने बच्चे की गोपनीयता का डर था, इसलिए तू व्रत रखी थी, और अब तुम हमें कह रही हो कि एक नवजात शिशु से बात करें। वह क्या जवाब देगा? ये सब झूठी बातें हैं। असल में तुम हमसे छल कर रही हो, लेकिन एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाएगी। इस बीच कुछ लोग बोले, चलो हम उसके बेटे से सवाल करते हैं और देखते हैं कि वह क्या जवाब देता है। फिर उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा, हे मरीम के बेटे, तुम्हारे पिता कौन है? तुम अपनी माँ के गर्भ में कैसे आए? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। जहाँ भी मैं रहता हूँ मुझे उस स्थान पर बरकत दी है। मुझे हमेशा नमाज पढ़ने का आदेश दिया है और मुझे मेरी माँ की आदर करने का आदेश दिया है। जो लोग मेरे जन्म, मेरी मृत्यु और मेरी पुनर्जीवित होने के दिन तक अल्लाह ताला के साथ रहते हैं, उनके लिए सलाम और रहमत होगी। तुम सब मेरी दावत स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं जल्द ही तुम्हारे पास दावत पहुंच जाऊंगा। बनी इसराइल के लोग नवजात शिशु के मुंह से ये बातें सुनकर हैरान रह गए। कुछ समय पहले जिस बच्चे का जन्म हुआ था वही अब बात कर रहा था। ये तो एक अनोखा घटना थी। कोई शब्द नहीं निकला और अचानक घटना फैल गई। लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गए और उन्होंने तौरेत की किताब से सुनाया। नवजात शिशु के मुंह से ये बातें सुनकर सभी ने अपनी गलती समझी और हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगी। प्रिय दर्शकों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अद्भुत जन्म की कहानी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी को इससे शिक्षा दे और हमें उनके सच्चे बंदों में शामिल कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।